बानोदर जी का जीवन भी कृतार्थ कर दिया। एक सुदाम नाम का माली था कंस का, पर भक्त था गोविंद का। भगवान ने माली के घर जाकर भी सब भक्तों को माला पहनवाई, माली के जीवन को भी कृतार्थ कर दिया। भगवान जब मथुरा के राजमार्ग पर जा रहे तो सामने से एक नारी आती है। उस नारी ने घूंघट को निकाल रखा है, हाथ में चंदन का कटोरा। जब गोविंद के पास से होकर के गुजरने लगी तो मेरे गोविंद ने कहा, सुंदरी कौन हो? अब उस नारी को सुंदरी कहा जिस नारी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। मानो उस नारी के तो आनंद के मोर नाचने लग गए। उसने कहा, गोपाल, जन्म हुआ आंखें खुली तो महाराज कंस का दरबार नजर आया। मैं उनकी दासी हूं, उनके लिए चंदन लेकर जाती हूं। हे गोविंद, मैं इसलिए घूंघट को निकालती हूं कि संसार का मनुष्य मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। मेरा नाम शैलेंद्री है, मुझे कुब्जा भी कहते हैं। मेरा चेहरा विभत्स है, मेरे चेहरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। संसार का मनुष्य मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए घूंघट को निकाल के रख दिया। मेरे गोविंद ने कहा कि अब तो ये मेरी शरण में आ गई। इतने में कुब्जा ने कह दिया, हे गोविंद, आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इस चंदन को आपको लगा दूं। शैलेंद्री ने सबको चंदन लगाया तो भगवान ने कहा कि अब तो ये मेरी शरण में आ गई हैं, और जो मेरी शरण में आ जाता है, बात को समझना, जो मेरी शरण में आ जाता है संसार उससे ईर्ष्या नहीं, संसार उससे प्रेम करने लग जाता है। जो मेरी शरण में आ जाता है संसार उससे घृणा ईर्ष्या नहीं, संसार उससे प्रेम करने लग जाता है। जब ये मेरी शरण में आ गई है तो इसको भी जीवन जीने का अधिकार है। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर का अंगूठा रखा, 3 उंगली थोड़ी पर लगाई और दूसरे हाथ से 3 उंगली पृष्ठ पीछे लगाकर उसको 3 झटके दिए तो एक सुंदर यौवन प्रदान कर दिया। एक सुंदर यौवन प्रदान कर दिया। भगवान वहां से आगे बढ़े, कुब्जा के जीवन को कृतार्थ करके पुलिया पीर हाथी मारा गया, धनुष टूट गया। कंस महाराज के पास खबर पहुंच गई कि महाराज आपका धोबी मारा गया, आपके दर्जी से कपड़े सिला लिए, आपके माली से माला पहन ली, आपका चंदन लग गया है और आपका पुलिया पीर हाथी मारा गया और आपका धनुष टूट गया है। अब तो कंस महाराज को सपने में गधे की सवारी नजर आने लग गई। भगवान जब रंग भूमि में जा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, साधु संत, योगी, मुनि, ऋषि, ज्ञानी, राजकुमार, राजकुमारी हैं, सभी उस रंगभूमि में थे। और वहां पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। जिसके मन में गोविंद के प्रति जैसा भाव था, जैसे राजा को राजा नजर आ रहे हैं, महाराजा को महाराजा नजर आ रहे हैं, योद्धा को योद्धा नजर आ रहे हैं, पहलवान को पहलवान नजर आ रहे हैं, बालक को बालक नजर आ रहे हैं, राजकुमार को राजकुमार नजर आ रहे हैं, और कंस को भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में भगवान के प्रति जैसा भाव था, भगवान उसी भाव से सबको दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने चाणूर का उद्धार किया, बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया, और सभी आदिताइयों का उद्धार करते समय एक भूखा शेर अपने शिकार पर जिस प्रकार झपटता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी कंस महाराज यानी कि मामा जी के सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते देखते सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस महाराज का मुकुट गिर गया, भगवान ने केश पकड़ लिए और छाती पर बैठ गए, और छाती पर बैठ गए। कंस महाराज कह रहे हैं, अरे कृष्ण ये क्या साहस है, अरे चाणूर मुष्टिक सब कहां गए? भगवान ने कहा, मामा जी अब कोई नहीं आएगा, ये सब वहीं जा चुके हैं जहां थोड़े समय के बाद आपको भी जाना है। अरे
आप कितने बड़े भाग्यवान हो, आप कितने बड़े भाग्यवान हो कि आपके अंतिम समय में मैं आपके सामने हूं। आप संसार को छोड़ो, अब आप मुझे देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अरे कृष्ण, मेरे बाल को छोड़, बहुत दुख होता है। भगवान ने कहा, मामा जी, केश तो मेरी माता के भी आपने पकड़कर खींचे थे, और केश को पकड़कर, बाल को पकड़कर खींचने से कितना दुख होता है, जरा महसूस करो। जाके पग नहीं फटी बिवाई, वो कहा जाने तीर पर आई। अरे जिसके पैरों में कभी ब्याह ही नहीं चली, वो क्या ब्याह वाले के चलने के दुख को समझेगा? बोलो, समझेगा? मामा जी, मेरी माँ को भी बहुत दुख हुआ जब आपने केश पकड़कर खींचे थे। देखते देखते भगवान ने अपने मुष्टिक से मामा जी कंस महाराज के ऊपर ऐसा प्रहार करा कि एक ही प्रहार में उनको मुक्ति प्रदान कर दी। अपने भी जीवन में अभिमान रूपी, अहंकार रूपी कंस बैठे हैं। इस अभिमान अहंकार रूपी कंस को बस गोविंद ही मार सकता। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण
से भूमि का भार। कंस महाराज नहीं थे, भगवान का ही कुल था। क्या जब भगवान ने कंस महाराज का उद्धार किया, कारागृह में जितने बंदीगृह में साधु संत बंदीगृह में थे सबको मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन के बंधन को मुक्त किया, अपने माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम किया, अपने माता पिता के बंधन को दूर किया। नाना उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन पर आसीन किया। आज पहली बार मैया ने, माता देवकी ने कन्हैया को थोड़ा सा एक फल का करके भेजा था। बार बार माता यशोदा को प्रणाम करती हैं कि मेरे लाल को इतना बड़ा करके भेजा है। सभी सखा भगवान के भक्त सभी अपने महल में आए। आज भगवान का मुंडन संस्कार हो रहा है। केश भगवान सिसकिए भर भर कर रो रहे हैं। जो नन्हे नन्हे सखा आए थे वो सखा नंद बाबा की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं। कन्हैया को जब चलने की कहा ना, तो कन्हैया ने कहा लालाओं अभी मेरी और भी लीला बाकी है, अभी आप जाओ मैं बाद में आऊंगा। गोविंद सोच रहे हैं कि इन भोले भाले सखाओं को क्या पता कि अब गोविंद नहीं है। भगवान ने कभी हीरे का हार नहीं पहना, ना कभी पादुका पहनी। भगवान के सखा गरीब थे, गरीब बनकर रहते थे। कारी कामर ओढ़कर मोर पंखी लगा कर रहते थे। सिसकिए भर भर कर रोते जा रहे हैं। मुंडन संस्कार उनका हुआ क्योंकि प्रतिज्ञा थी गोविंद कि जब तक मैं ब्रजवासियों का संकट दूर नहीं कर दूं तब तक सिर के बाल नहीं मोड़वाऊंगा। ब्रजवासियों का संकट दूर हुआ, भगवान ने अपने बाल मोड़वाए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को अवंतिकापुरी भेज दिया, उज्जैन। अब अपन उज्जैन कहते हैं। अल्पकाल में विद्याओं को ग्रहण किया, सुदामा मित्र बने। पांचजन्य नाम के राक्षस को मार करके पांचजन्य शंख को प्राप्त किया। गुरुदेव के पुत्र गुरुदेव को लाकर समर्पित किए। जिस दिन से भगवान अवंतिकापुरी से मथुरा आए, अपने महल में उदास बैठे, माता देवकी जब भोग का थाल लेकर जाती हैं तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, सिसकिए भर भर कर रोने लग जाते, मैया को अंग से भर लेते हैं। माता देवकी ने वसुदेव जी को बुलाया। वसुदेव जी ने कहा मुझे भी तो पता नहीं कि कन्हैया को क्या चाहिए, मुझे भी तो पता नहीं। उद्धव जी को बुलाया, गुरु बृहस्पति महाराज के परम शिष्य उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया, कहीं मथुरावासी से हमसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई। जब से आप अवंतिकापुरी से आए हो, ना बराबर किसी से बात करते हो, ना बराबर बाल भोग ग्रहण करते हो, बस उदास मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे रहते हो। क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई क्या? भगवान ने उद्धव को भी अपने अंग से लगाया और कहा उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्या कहा? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। है उद्धव, मैं ब्रज के उस सुख को एक पल के बिना लिए भी नहीं भूल सकता हूँ। जब ही सूरत आवे वह सुख की, जब मुझे ब्रज के सुख की याद आती है उद्धव तो मेरा हृदय फट जाता है। मेरे बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा, किशोरी जी का, गोपियों का, सखाओं का। जिस दिन से भगवान मथुरा आए ना, उस दिन से उन सब सखाओं का जो पहले के समान जो गरीब थे वो वापस आ गए। उनका भी रोज का नियम था कि रोज मथुरा के तरफ मार्ग पर आकर बैठना, कन्हैया आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया, इस पार ब्रह्म को इन ब्रज की गोपियों ने उंगली पर नचा दिया।
अरे जिसकी उंगली पर, जिसके इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, वो आज ब्रज उन गोपियों के लिए इतना विरह में जा चुका है। अरे लाला, ऐसी बात है तो मैं समाचार लेकर चला जाता हूं और समाचार लाकर दे देता हूं। हे केशव, जब अगर ऐसी बात है तो मैं समाचार लेकर चला जाता हूं और लाकर दे। जब उद्धव जी जाने लगे ना, तो भगवान ने कहा, उद्धव ऐसे तो आपसे कोई वहां पर प्रणाम भी नहीं करेगा। एक कारी कामर ओढ़ाई और एक मोर पंखी लगाई। भगवान ने कहा कि आप अभी आते हो कि 7 महीने में आते हो, ये तो समय ही बताएगा। उद्धव जी प्रेम के सागर में गोता लगाने के लिए जा रहे हैं। जब एक दिन रथ की ध्वजा उन सखाओं को चमकती नजर आई, तो वो सखा कहते हैं, देख हमने कहा था ना कि जब हम उसके बिना नहीं रह सकते तो वो भी अपने बिना नहीं रह सकता। एक न एक दिन आएगा। देखते 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 रथ जब पास में आया और वहां गोविंद तो नहीं और कोई और नजर आया, तो उन सखाओं में वही उदासी वापस आ गई। उद्धव जी ने कहा, अरे लालाओं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, समाचार लेने आया हूं और समाचार देने आया हूं। मुझे नंद महल का रास्ता बता दो। सखाओं ने कहा, वारे कन्हैया वाह, अरे याद भी आई तुझे इतने बरस के बाद, तो मित्र को समाचार लेने भेजा। वारे लाला वाह। अरे उद्धव जी, नंद महल का रास्ता बताना जरूरी नहीं है, तो कि मैं कैसे जाऊंगा कि ये देखो ये पनारा बह रहा है ना, रो रो कर जिसकी आंख से आंसू सूखने लग गए, जिनके कानों की शक्ति कमजोर हो गई, उन असंख्य गोपियों के, किशोरी जी के, सबके आंखों के आंसू का पनारा जा रहा है। इस पनारे पनारे चले जाओ, आपको नंद महल मिल जाएगा। उद्धव जी जब नंद महल के पास जाते हैं, चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। एक तरफ माता यशोदा बैठी, एक तरफ नंद बाबा बैठे, और जैसे ही उद्धव जी ने जय श्री कृष्ण किया, प्रणाम किया, और मैया ने कहा, धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, मेरा लाल जल जाएगा। मैया तो आज भी सोच रही मेरा लाल पालने में सोया है। मैया तो आज भी सोच रही मेरा लाल पालने में। मानो उद्धव जी के तो कहीं ज्ञान के पारे नीचे आ गए, प्रेम के सागर में ऐसा डूबने लगे कि अपनी शुद्ध बुद्ध को भी भूलने लगे। उद्धव जी कह रहे हैं, लाला को गए तो बरस हो गया, और मैया सोच रही कि मेरा लाला पालने में सोया है। उद्धव जी की उंगली पकड़कर मैया महल के अंदर लेकर जाती है, 85 चौक के महल में, जिस चौक में भगवान ने चलना सीखा, नाचना सीखा, खेलना सीखा, जिस चौक में भगवान का पालना लगा हुआ था, मैया पालने के पास जाती हैं और धड़ाम से गिर जाती हैं। मैया ने कहा, रे उद्धव, मैं भी कितनी निष्ठुर पगली हूं रे, मेरे लाला को गए तो कितना समय बीत गया, और मैं सोच रही मेरा लाला तो पालने में सोया है। अरे उद्धव, इसी आंगन में धूरी धरे अंग सोहत, श्याम जो कैसे बने सिर चुनर छोटी।
इसी अंगने चलना सीखा, इसी आंगन में नाचना सीखा, इसी आंगन में छोटी छोटी लीलाएं करता था उद्धव कन्हैया। इसी आंगन में जब राज रहा था, रसखान ने जब उसके नृत्य को देखा और उसकी छवि को देखा तो राजपाट को छोड़कर उसके चरणों में समर्पित हो गया। इसी आंगन में कौवा जब उसके हाथ से रोटी लेकर गया, मुझसे कहा मैया मैं कौवे से युद्ध करूंगा और मेरी रोटी लेकर आऊंगा। वाचवी को रस खान विलोकत भारती काम कलानी दी कोटी। मैया ने और उद्धव जी ने बैठकर मंत्रणा की। प्रातःकाल उद्धव जी ने मैया के चरणों में प्रणाम किया कि मैया मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी उद्धव भी आपके चरणों की धूल की कण की भी बराबरी नहीं कर सकते। उद्धव जी तो प्रेम की सागर में ऐसा गोता लगा रहे कि अपनी सुध बुध को, ओ मैया इतनी कृपा कर दो कि मुझे उन गोपियों का दर्शन करा दो ताकि मेरा जन्म सफल हो जाए। उद्धव जी जा रहे हैं, एक तरफ किशोरी जी बैठी, एक तरफ गोपियां ही गोपियां बैठी। एक गोपी दूसरे गोपी से वार्ता कर रही, उद्धव जी एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर सुन रहे। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, अरे कन्हैया मेरे सपने में आया, जब पनघट पर मटके को रख रहा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नींद खुल गई। दूसरी ने कहा, कन्हैया मेरे भी सपने में आया, जब घर से माखन चुरा रहा था मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, बांधने के लिए तो मेरी नींद खुल गई। तीसरी ने कहा, कन्हैया मुझे भी सपने में आया, जब घर से बछड़े छोड़कर भाग रहा था तो मैं पकड़ने के लिए दौड़ी तो मेरी नींद खुल गई। इतने में किशोरी जी से पूछ लिया कि किशोरी जी कन्हैया आपको सपने में आता है कि नहीं आता है? तो किशोरी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि स्वप्नम पश्यन्ति अकांत धन्यात् सखयोषितम् अस्माकं तु गते कान्ते गत निद्रापि वेरणे। स्वप्नम पश्यन्ति एकांत धन्यास्त सखियोषिता। अरे गोपियों, यहाँ तो बेरण आंखों की नींद ही चली गई तो सपना कहां से आएगा?
यहाँ तो बेरण आंखों की नींद ही चली गई तो सपना कहां से आएगा। उद्धव जी घबरा गए कि किशोरी जी को सोए हुए तो समय बीत गया। उद्धव जी ने आकर मन में सोच रहे हैं कि मैं प्रणाम करूं, इतने में एक भंवरा आ जाता है और भंवरा किशोरी जी के चरणों में बैठता है। एक गोपी कहती है ये काले काले से प्रेम करो तो आखिर में पछताना ही पड़ता है। और ये भंवरा भी कृष्ण का मित्र है, इसकी यह पहचान है कि इसकी मूछों पर कुमकुम लगा है। भंवरे ने कहा ए गोपी मेरे कन्हैया को कपटी मत कह। अरे कपटी न कहूं तो क्या कहूं, आखिर में जो प्रेम करता है उसको पछताना रोना ही तो पड़ता है। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुपकर बाण मारा प्रेम ही तो किया था। क्या बिगाड़ा महाराज बलि ने, प्रेम ही तो किया था, बोना बनकर सब लूट लिया। क्या बिगाड़ा था महाराज हरिश्चंद्र ने, प्रेम ही तो किया था, आखिर में डोम के घर बिकना पड़ा। क्या बिगाड़ा था मोरध्वज ने, प्रेम ही तो किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। क्या बिगाड़ा था महाराज शिव ने, कट कट कर तराजू पर चढ़ना पड़ा। कपटी नहीं कहे तो क्या कहे। इतने में दूसरी गोपी ने कह दिया रे भंवरे ये मत कहना कि कपटी कह रहे थे। कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण हमारा मन है, कृष्ण ही तो हमारा धन है। इतने में उद्धव जी ने आकर चरणों में प्रणाम करके कहा कि गोपियों में तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूं, पर जिस कृष्ण को आप साधारण मनुष्य समझ रही हो वो साधारण नहीं, उसको चतुर्भुज रूप में देखो। जिस मन को आप साधारण कृष्ण में लगा रही हो, इसी मन को आप कृष्ण के चतुर्भुज रूप में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धो मन ना रहे 10-20, एक हूं तो गयो शाम के संग, अब किया रात। अरे उद्धव जी कोई मन 10-20 थोड़ी होता है, कोई मन 10-20 थोड़ी होता है जो यहाँ से वहां लगा दें। एक मन था वो भी कन्हैया लेकर गया है, दूसरा मन ब्रह्म में लगाने के लिए कहां से लाए। तुम तो सका शाम सुंदर के सकल योग के ईश, आप तो श्याम सुंदर के सका हो, मित्र हो, विद्वान हो, पर यहाँ कौन जाने कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण सो धन है। आठों याम हमें कृष्ण से ही काम है। उद्धव जी आप तो समाचार लेकर आ गए हैं, समाचार लेकर जाकर सुना दोगे। उधो तुम तो भये भोरे पाती लेकर दौरे, पर यहाँ कौन जाने हमारी रोम रोम में श्याम बसा है, हमारे रोम रोम में कृष्ण बसा है। अरे उद्धव हम चाहते हैं तो दिन में 5 बार मिलकर आ सकते हैं, पर हम गोविंद की प्रसन्नता पर प्रसन्न रहना चाहते हैं। जब कन्हैया हमसे दूर रहकर प्रसन्न है तो हम भी तो कन्हैया की प्रसन्नता पर प्रसन्न हैं। हम पूरा जीवन इन लता पताकाओं में गुजार देंगे, पर एक पल के लिए भी उसका नाम लेना कभी बंद नहीं करेंगे। क्या कहते हैं कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, लताओं में ब्रज गुजारा करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, लताओं में ब्रज गुजारा करे, लताओं में ब्रज गुजारा करे।
गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले भक्तों रे भगवान। गोपियों ने कहा कि हम पूरी जिंदगी यहीं गुजार देंगे, परंतु एक पल के लिए भी गोविंद का नाम लेना। उद्धव जी ने तो प्रेम के सागर में ऐसा गोता लगाया कि अपनी सुध बुध को ही भूल गए। उदो सुदो है चलियो सुध गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए। ज्ञान की तो ढोलक बोल गई प्रेम के ढोल के सामने। उद्धव जी ने कहा अरे गोपियों, बस मैं अभी जाता हूँ और कन्हैया को भेजता हूँ। जैसे ही उद्धव जी आते हैं, बिल्कुल उदास मुद्रा लेकर भगवान के सामने गए और भगवान से कहते हैं, अरे कन्हैया, तुम रोते बिलखलाते जीवों को ऐसा छोड़कर यहाँ बैठे हो, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे रो रो कर किशोरी जी की आंखों के आंसू सूख गए, रो रो कर बिल्कुल लकड़ी के समान हो गई। गोपियों के आंसू, आंखों के आंसू सूखने लग गए। माता यशोदा, नंद बाबा, सबको आप छोड़कर यहाँ बैठे। कन्हैया, आपने अच्छा नहीं किया। तो भगवान हंसने लग गए। तो उद्धव जी ने कहा, अरे लाला, अरे केशव, मैं आपको दुख की बात बता रहा हूं और आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा, अरे उद्धव, जरा एक बार अपनी आंखों को बंद करके देखो। जब आंखें खुलवा कर दिखाई ना, तो एक तरफ तो किशोरी जी खड़ी हैं और एक तरफ समस्त गोपियां ही गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने कहा, अरे उद्धव जी, ना तो मैं किशोरी जी के बिना रह सकता हूं, ना मैं गोपियों के बिना रह सकता हूं, ना गोपियां मेरे बिना रह सकती हैं, ना किशोरी जी मेरे बिना रह सकती हैं। ये तो मेरा एक छोटा सा नाटक था। आपके ज्ञान के पट पर मुझे भक्ति का लेप चढ़ाना था। आपके अंदर उद्धव जी ज्ञान तो था पर भक्ति नहीं थी, और आपके अंदर ज्ञान था और कोरा ज्ञान दुनिया वाले को किसी काम का नहीं था। इसलिए आपके ज्ञान के ऊपर मुझे भक्ति का लेप चढ़ाना था, इसलिए छोटा सा नाटक किया। जो राधा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। मैंने कल भी आपको बताया, तस्मात् ज्योतिर्भवत्यम श्री राधा माधव रूपकम। एक ज्योति नीचे से ऊपर गई, दो भाग में बदल गई। जो राधा है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधा। और एक बात और मैं आपसे बता देता हूं कि लक्ष्मी कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लेती। राम रूपे भवेत सीता, रुक्मणी कृष्ण जन्मति। यही नारायण राम रूप में आए थे, तो यही माता लक्ष्मी माता सीता के रूप में भूमि से उत्पन्न, और यही नारायण कृष्ण रूप में आए, तो यही लक्ष्मी माता रुक्मणी रूप में आई। जब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया था, तो कंस महाराज को दो पत्नियां थी, और उन पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी होगा। आपके पास 20 लाख रुपए हैं और 50 लाख का बैंक बैलेंस पास होगा। अस्ति यानी है, प्राप्ति यानी होगा। इन दोनों ने जरासंध महाराज से शिकायत की। जरासंध महाराज ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। एक बार हार गए, दो बार हार गए, 3 बार हार गए। कालियवन को आगे किया। मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालियवन को भस्म कराया गया। ऐसे करते करते 17 बार जरासंध महाराज हार गए युद्ध में। जब 18वीं बार जब युद्ध की तैयारी हुई, जब 18वीं बार युद्ध की तैयारी हुई, तो 11,000 ब्राह्मणों को बिठाया। जरासंध महाराज ने कहा कि अगर आज युद्ध में मेरी विजय हो गई
तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि जीवन में किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर मैं हार गया तो आप 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मणों के तो भगवान हैं, ब्राह्मणों के तो भगवान हैं। हाथ जोड़कर कहा कि हे केशव, हे गोविंद, हमारी रक्षा करना। जब जरासंध महाराज 18वीं बार जब सेना लेकर जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सामने से आ रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा, दाऊ भैया नाना जी तो सेना लेकर फिर आ गए कि आ जाने दो, 17 बार हार गए, 18वीं बार भी हार जाएंगे। कि नहीं दाऊ भैया, इस बार तो भाग चलते हैं। कि क्या कह रहे हो कन्हैया? अरे चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, कलंक लग जाएगा। दाऊ भैया, एक दो कलंक तो लगे हुए हैं। चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, एक तो कलंक और लग जाएगा। पर अपन न चाहें कि अपने कारण ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ना पड़े, तो भगवान रण को छोड़कर भाग गए थे। वहीं से इसे भगवान को एक नाम वहां से मिला, रण छोड़ राई। एक बार प्रेम से बोले, रण छोड़ राई भगवान। जरासंध ने हल्ला मचा दिया, भगवान पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर आग लगा दी। भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, एक ही रात में स्वर्ण की द्वारिका बसाई। और समस्त यदुवंशियों को भगवान ने द्वारिका में बसा लिया और वहां के राजा हो गए द्वारिकाधीश। एक बार प्रेम से बोली, द्वारिकाधीश भगवान। रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। किससे हुआ था? रेवती से। एक भीष्मक राजा थे कुंदनपुर के। महाराज भीष्मक को 5 बेटे थे। वो सागर में पूजा कर रहे थे, तो सामने से कमल के फूल के ऊपर एक कन्या बहती हुई महाराज भीष्मक के सामने आती। महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे 5 बेटे थे और एक कन्या की कमी थी, वो भी परमात्मा ने पूर्ण कर दी। वो भी परमात्मा ने पूर्ण कर दी है। उस कन्या को उठा लिया कमल के फूल से, और बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। क्या नाम था? तो उस कन्या का नाम क्या रख दिया? रुक्मणी। अब रुक्मणी का लालन पालन महाराज भीष्मक के यहां पर हो रहा। बड़ी हुई, भाई रुक्मी ने कह दिया महाराज भीष्मक से कि आप स्वयंवर की रचना करो और रुक्मणी से कह देना कि माला शिशुपाल के गले में डाले। अब माता रुक्मणी को मालूम हुआ कि मेरा भाई तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाह रहा है, तो जो चीज सिंह को मिलना चाहिए उसको सियार लेकर जाइए, उचित नहीं होगा। भाभी के पास आए। भाभी ने कहा, द्वारिकानाथ को एक पत्र लिख दो। माता रुक्मणी लिखती हैं, स्तुत्वा श्रवणम, केशव सुना है और श्रवण किया है कि आपकी कथा जन्म जन्मांतर के कलमशों को, तापों को, पापों को मिटाती है। हे गोविंद, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जिसने मुझे पत्र लिखा। तो मैं कुंदनपुर के महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जन्म से आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाह रहा है। जो चीज सिंह को मिलना चाहिए उसको सियार लेकर जाए, ये उचित नहीं होगा। विवाह से पहले हमारे कुल की परंपरा है कि माता कात्यायनी, माता अंबिका का पूजन करने के लिए जाते हैं। आप आकर मेरा हरण कर लेना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे देह का त्याग करना पड़ेगा। चिट्ठी बनाकर ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर द्वारिकानाथ के पास पहुंच गए। भगवान द्वारिकानाथ को चिट्ठी उन्होंने पढ़ भी ली। आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। एक बार प्रेम से बोली, द्वारिकाधीश भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
इतना सुंदर श्रृंगार कि उस श्रृंगार की कोई और जब भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, ब्राह्मण देवता को बिठा लिया और जैसे चलने लगे और सामने से बलराम जी आ गए तो हाथ से लगाम भी छूट गई, हो गया प्यार। और ये कन्हैया आज तो इतना सुंदर, कहीं महरी नजर नहीं लग जाए लाला तेरे को। पर आप जा कहां रहे हो आप इतना सज रज कर? जी दाऊ भैया वहीं पर जा रहे हैं। अरे कहां जा रहा है आज मेरा राजकुमार? जी दाऊ भैया वहीं जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे हो? कि जी वहीं जा रहे हैं। ये जी वहीं जा रहे, कौन सा नगर कौन सा देश बच गया फिर? महाराज आप ही बताओ हमारे राजकुमार को कहां लेकर जा रहे हो? महाराज हम कुंदनपुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्वयंवर में जा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया किसी से एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की। उधर माता रुक्मणी भी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही, और भाई रुक्मी ने कितना बंदोबस्त किया? 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक के बीच में 10,000 सहेलियां, उनके बीच में माता रुक्मणी, माता कात्यायनी
रही माता अंबिका की मूर्ति से पुष्प गिर गया, वाम अंग फरकने लगे। भगवान द्वारिकानाथ माता रुक्मणी के पास जगदम्बा अंबिका मातृ शक्ति के मंदिर में पहुंचते हैं और माता रुक्मणी का हरण होता है। माता रुक्मणी को लेकर भगवान द्वारिकानाथ जाते हैं, परंतु उस समय जिस सैनिक की नजर भगवान की, जैसे किसी की नजर पादुका पर गिरी तो वो पादुका को देखता रह गया, किसी की नजर मुकुट पर गिरी तो देखता ही रहेगा। इतना सुंदर पीतांबरी, दरिद्रित विनिंदित पीतांबरधारी, बिजली को मात देने वाली पीतांबरी गोविंद के पास। बहुत समय हो गया, भाई रुक्मी जब यह कन्या अवस्था में थी तब देवर्षि नारद जी ने कहा था कि इसको संसार का मनुष्य इसका वहन नहीं कर सकता, इसका वहन स्वयं नारायण ही कर सकते हैं। भाई रुक्मी को बात समझ में आ गई। महाराज भीष्मक कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारकाधीश की बारात आ रही है और अपने घर भी विवाह शादी होता है ना, तो अपन अपने घर जो लक्ष्मी रहते हैं उनका श्रृंगार करते कि नहीं करते? हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। आइए, ये तो गोविंद का उत्सव है और इसमें थोड़ा भक्ति का रंग और मिल जाएगा तो गोविंद का विवाह उत्सव है। अरे दुनिया में जो अपना नहीं है उसके लिए तो बहुत बिना भोजन ग्रहण करे भी अपन ने काफी नृत्य कराए। मैं ये नहीं कहूं कि आप नृत्य करो, परंतु भाव और भक्ति के रंग में अपने आप को रंगो। और वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे एक सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
ताली की सेवा के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। और अगर अपने स्थान से खड़े हुए तो वहीं रहना, स्थान छोड़कर वहां न जाकर व्यवस्था नहीं बिगाड़ना है जैसे उस दिन बिगाड़े। और अपने घर में विवाह होता है तो ऐसे चुपचाप बैठते हैं क्या अपन? अरे ये गोविंद का, ये उस जगत के पालनहार का उत्सव है। एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की। तो देखो सभी ताली की सेवा के साथ बारात का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
हरि ओम। अरे पंकज शिराधि 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 और सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे और उत्सव का आनंद लेना है। व्यवस्था को बनाना है, व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं। शिराधि 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 सभी एक बार प्रेम से जरा आवाज कम करेंगे। अगर आप आवाज कम करेंगे और कथा पे थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं आगे की कथा कहूंगा। शिराधि 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 सभी शिराधि सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। पंकज जी शिराधि आके जी बजाओ, सभी नीचे बैठे। शिराधि 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 थोड़ी सी यहाँ से भीड़ कम कर लो। शिराधि 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 एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की शिराधि पंकज जी खड़े कर लीजिए। महाराज भीष्म कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं और जैसे माल्यार्पण हो आप सभी ताली की सेवा प्रदान करेंगे। और जरा थोड़ी आवाज कम करें। अपन कथा पांडाल में बैठे हैं। शिराधि 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 एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति कंकणतले वेणुकरी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गौपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोले जगदम्बे मात की जय। सभी अब विवाह उत्सव का बराबर आनंद लेंगे और महाराज भीष्मक यजमान आप कन्यादान करेंगे और सभी भक्त भगवान का पूजन करेंगे। अपने जीवन के बुरे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर धर्म में सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति बनी रहे, अधर्म से सदा हमारी निवृत्ति हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। दूल्हा बने हैं नंदलाल वे गाओ रे बधाई सब
गाए दूल्हा बने हैं नंदलाल रे गाओ रे बधाई सब। द्वारिकाधीश भगवान की एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने घर पे विवाह होता है तो इतना चुपचाप आराम से बैठते हैं क्या अपन? अपने घर पे विवाह होता है तो ऐसे आराम से बैठते हैं क्या? मैं ये नहीं कहूं आप नृत्य करो और कर लो तो 84 का चक्कर कट जाएगा, परंतु कम से कम ताली की सेवा तो प्रदान करो ताकि बिगड़ी हुई रेखा भी सुधर जाए। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल श्री राधे रानी सरकार की। हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू। श्राद्धी बड़े आनंद का अवसर उत्सव के समय आदरणीय हमारे राणा साहब विधायक साहब पधारे हैं एवं गोविंद सिंह जी झाला, श्रीमान राकेश जी गुप्ता, श्रीमान मनीष जी जैन, श्रीमान सुभाष जी दांगी, श्रीमान बालचंद जी, श्रीमान संजय जी, श्रीमान देवेंद्र जी दांगी, श्रीमान एलकार सिंह जी, खेराना सोसाइटी एवं अध्यक्ष सिकंदर सिंह जी कृषि उपज मंडी एवं समस्त बाहर से पधारे हुए नगर से पधारे हुए अतिथि गणमान्य सभी अतिथियों का रणोदिया परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। व्यास मंच पर पधारे एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे,
कलियां चुन 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 सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। ओ सजदा रहे हर बार सामने, तू सजदा रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। काली कमली वाला मेरा यार गए। ये जिनको पूजन करना है बहुत शीघ्र पूजन के लिए पहुंचे। राहुल पंडित जी ऐसे बैठे मत रहो, पूजन करो फटाफट। तू मेरा यार गए, मेरा दिलदार गए हो। काली कमली वाला मेरा यार गए, काली कमली वाला मेरा यार गए। काली 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 कमली काली कमली कमली काली काली कमली काली कमली वाला मेरा यार गए। मेरे मन का हाल तो
ये अतिशीघ्र पूजन के लिए पधारे। आइए छोटा सा भजन अतिशीघ्र पूजन के लिए पधारे। आरती का समय हो चुका है। जय श्री राधे। मेरा पुष्कर भैया से थोड़ा सा अनुरोध है, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी पधारे हैं, उनके लिए छोटा सा भजन प्रस्तुत किया जाए। पुष्कर भैया, टीम राणा। मुकेश भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। रेम कर लो। तेरी नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुम्हें दिल में हमें बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया। काली काली अलकों के फंदे जुड़ाले। काली काली अलकों के फंदे जुड़ाले। हमें जिंदा रहने दे वाले, हमें जिंदा रहने बंदे
हमारी तरफ से निकाये घटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली सितमगर हम तुमको भी पहचानते हैं, सितमगर हम तुमको भी पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, हरे में मोहब्बत में उलझाने वाले, हरे में मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। एक बार प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की, एक बार प्रेम से बोली द्वारिकानाथ की। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
सभी अपने स्थान पर खड़े भी हो जाएंगे और ताकि थोड़ी जगह हो जाएगी तो आपको विवाह का उत्सव का और आनंद मिल जाएगा, क्योंकि अभी उत्सव बाकी है, क्योंकि आपको जगह नहीं मिल पा रही है तो आप भी क्या करेंगे। श्री राधे आरती के बाद फिर नृत्य करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायते। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती हो रही है। श्रोतान् वाइश्य प्राणिश्य मुखारदग्निरजायते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप हर्तुमे पापं पूजति दीपं नमोस्तुते नमोस्तुते। त्वं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं सुख शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आई बजाओ सावरिया में आरती
न्यारे निर्गुण और न्यारे ओ पावन न्यारे निर्गुण और न्यारे सुलझाओ भगवान हमरी बोले जल सुलझाओ भगवान मोरे बिन हमरा कोई नहीं मेरे बिन हमरा कोई नहीं कर्पूर गौरव कर्णावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं यदियार विरदे भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगनेन जगन्मय जगतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमाना सदन्त्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दनी च विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीतायाः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ गिरिजयाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् ॐ वृषभानपुत्रे च विद्महे कृष्णः प्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानमुक्तिदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् देवान्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यगजादिकरगिरिवरसालपुष्पे प्रेमप्रवाहत वल्से जलमण्डलेन स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहाणां परमेश्वर परमेश्वरिः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय ममात्मनः मम यजमानस्य संकल्पितकामना संसिद्धिर्निमित्तेन धर्मरक्षार्थ गौरक्षार्थ निमित्तेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीभागवत भगवानः चरणोपरि समर्पयामि। बोलिए सत्य सनातन धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण। बस्ती नगर का कल्याण। सभी भक्तों का कल्याण। यजमान का कल्याण। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम और कल 3 बजे महाआरती होगी।
आप सभी भक्तों को कल 11:30 बजे, 11:15 बजे, 11:15 पर 11:15 20 मिनट तक आपको 11:30 तक यहाँ पर पधारना है। 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 2:30 बजे महाआरती होगी, 3 बजे महाआरती से फ्री होंगे, महाप्रसाद वितरित होगी। आप सभी भक्त अधिक से अधिक पधारेंगे। जो भक्त अभी तक 6 दिवस में नहीं आ पाए हैं वो 7वें दिवस की कथा को श्रवण करके 7 दिवस की कथा का पुण्य लाभ ले सकते हैं। आप अधिक से अधिक अपने अमूल्य समय को कल गोविंद के दरबार में जरूर प्रदान करेंगे।